तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छिल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है, मंदिर जी में अखंड दीपक जलाया जाता है, उसका क्या महत्व है और मंदिर में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात, वो जो अखंड दीप है इसका वर्णन वास्तु के ग्रंथ में आया। एक वत्तुसार नाम का ग्रंथ है, सांगल्य से प्रकाशित है और सुधा सागर महाराज की प्रेरणा से वो ग्रंथ प्रकाशित है। एक बार देखिएगा, प्राकृत में ग्रंथ है वत्तुसार नाम का। उस ग्रंथ में सब चीज़ें बहुत स्पष्ट लिखी है, गृह चैत्यालय कैसा हो, कहाँ हो, मंदिर में दीपक कहाँ हो। मंदिर के आग्नेय कोण में दीपक रखा जाता है, अखंड दीप, ताकि पहली बात तो वास्तु बैलेंस्ड हो जाए। दूसरी बात, वो जो अखंड दीप है उसमें शुद्ध घी भरा जाता है और ऐसा प्रबंध किया जाता है कि कोई जीव आकर के उसमें ना गिरे। अगर कोई जीव आकर के उसमें गिर गया तो हिंसा हो जाएगी, तो वो जीव आदि ना गिरे इसका प्रबंध करके, और जितना उसका धुआं आदि जो निकलता है उसके शुभ प्रतीक रूप वहाँ की वर्गणाएं शुभ रहती है। एक वास्तु में एक बात और आती, रेमेडीज़ में, कि जिनकी घर की वर्गणाएं अच्छी नहीं होती, लग रहा है कि वर्गणाएं खराब हो चुकी, मंदिर की, घर की, कहीं की भी, तो वहाँ पंच दीपक का एक प्रकरण आता है। 5 दीपक रखे जाते हैं, 4 सरसों के और बीच में एक दीपक शुद्ध घी का। लेकिन ये शुद्ध यानी शुद्ध हो, अमूल या डालडा वाला नहीं चलेगा, ये आपके 8 पहरी वाला घी हो। और फिर उसमें 4 बाती लगा करके नमोकार मंत्र के साथ प्रज्वलित करते हैं और अंत तक जलना चाहिए वो पूरा दीपक। ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ आग आदि से कोई बाधा नहीं हो और कोई जीव उसमें ना गिरे। इसके पश्चात वो जो दीप बुझता है तो उसकी जो धुआं आदि निकलता है उससे घर की वर्गणाओं में भी परिवर्तन आता है। ऐसा वास्तु की कई ग्रंथों की रेमेडीज़ में मैंने पढ़ा है। तो दीपक होना चाहिए, वो अखंड दीप इस बात का प्रतीक है कि हम अखंड जिन शासन की प्रभावना और धर्म आराधना करते रहे, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा तैयार रहेंगे हिंदू जैन, पूछिए आप। नमस्ते महाराज जी, हमारा क्वेश्चन महाराज जी ये है कि जो पूजन के वस्त्र होते हैं महाराज जी, तो हमारे टीकमगढ़ में परम पूज्य आर्य का सृष्टि भूषण जी माता जी का भी मंगल चातुर्मास चल रहा है और लगभग 20 दिन हमें आचार्य भक्ति करवाने के समय प्रश्न पूछिए समय। हाँ, तो महाराज जी हमारा क्वेश्चन ये है कि माता जी का जैसे आहार चर्या का जो क्रिया है, तो उनका ये कहना रहता है कि भैया आप मंदिर जी के वस्त्र कोई भी उपयोग नहीं करेगा, उसमें वो आहार नहीं लेती है महाराज जी। तो देखिए, ऐसा है, उनका भी कहना सही है। जो मंदिर आदि के वस्त्र हैं वो अभिषेक के लिए, आहार के लिए नहीं है। पहली बात, अगर आप उन वस्त्रों से आहार दे भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति धो करके डालता होगा, वो तो वैसे ही उतार के छोड़ के चला जाता है जी। तो वो मंदिर की जो अभिषेक, हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तब गुरुजी ने हम लोगों से जो कहा था बता रहा हूँ कि आप अभिषेक के वस्त्र अलग रखेंगे और आहार के अलग रखेंगे। क्यों? आपके आहार आदि के वस्त्र रहते हैं, उसमें दाल गिर सकती है, सब्जी गिर सकती है जी। तो वो आपके लिए दिन भर आप वही पहनोगे। हम लोग क्योंकि ब्रह्मचारी धोती वाले थे तो आप दिन भर वही पहनेंगे, तो इसलिए उसमें किसी प्रकार की अगर कोई सब्जी दाल आदि टच रह गई और आप अच्छे से नहीं धो पाए और भगवान के अभिषेक में गए तो वो अशुद्ध वस्त्र से आपका अभिषेक हो जाएगा। अगर पूरे रूप से धो करके करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब पता नहीं ना कौन धोता अच्छे से कौन नहीं धोता, तो माता जी अपनी अपेक्षा से भी सही है, फिर भी श्रावक अपना विवेक से काम। 20 सेकंड और महाराज जी, हमने अपना पूरा प्लान कर लिया, अपने वस्त्र भी धो कर डाल दिए, तो महाराज जी ने माता जी ने ऐसा आदेश दिया कि इसको आप पुट्ठे के डब्बे में रख के वहाँ से सिविल लाइन से और वहाँ तक जहाँ आहार हो रहे हैं चौके में वहीं आना है आपको। हम आ भी गए महाराज जी, और उनका 2-4 गिलास चले, वो अंतराय हो गया महाराज जी, तो वो कपड़े उठा के हमने रख दिए, उनको दीदी को बोल दिया है हमारे यही वस्त्र डिब्बा हमने ऐसे कैसे ही ऊपर रखो, और चौके के सब लोग बाहर आ गए। अब वो वस्त्र अशुद्ध माने जाएंगे माता गुरुदेव, अगर हम मान लो 2 दिन बाद हमें मौका मिला? देखिए, ऐसा है कि पहले बात मैं बोल चुका हूँ, ये 16 कपड़े कोई मर्यादा नहीं होती, हर दिन शुद्ध करें और हर दिन पहन करके दें। ये ऐसा नहीं होता कि अपन पन्नी में रखे और 2 महीने बाद निकाल लिए तो 16 ही है, तो कहाँ से घूम घूम करके आया है। बाकी जो आगम का कथन इस बारे में ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं मिलता। मेरा ये मानना है जो पुराने आचार्य करते थे उनको परंपरा से मिला, अपन वही करें, सुखाएं और पहने, वो श्रेष्ठ है। बाकी अपनी अपनी संघ की अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने नगर की अपनी अपनी परंपराएं। इनकी टीकमगढ़ में असोले में पड़गान करते हैं,
असोले में पड़काते हैं और घर जाके कपड़े बदलते हैं। जी जी वही। तो ये अपने अपने क्षेत्रों की परंपराएं, आगम का अलग कथन है, क्षेत्रीय परंपरा का कोई निषेध नहीं है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा